दोस्तों, मनी, पैसा हर किसी की नीड है। आज के टाइम पर देखा जाए तो सारी रेस ही पैसे को लेकर है। हर किसी को पैसा चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी जगह है। पर बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि भैया मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। एक एक्सपेक्ट से ये बात सही भी है, मैं भी ये बात मानता हूँ। बट दोस्तों, ये भी ग्राउंड रियलिटी है। प्रैक्टिकली एंड ऑनेस्ट स्पीकिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट स्टिल मनी इज़ अ थिंग, अ बेसिक थिंग थ्रू विच वी कैन सर्वाइव। कुछ ना होते हुए भी पैसा ही वो बेसिक एलिमेंट है जो आपकी नीड्स को, आपकी ड्रीम लाइफ को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ ज़रूरी बल्कि यही वो वाहिद जरिया है। I've never worked for money. I really value money. I'm also a producer in KGF. It's not just actor. So I know what is the value of money. But money doesn't excite me. Money is a power or a fuel which you can use to go to a next destination. That's It's a it. means to an end. It's mean, and you can travel. Without money, nothing happens. So you all should respect money. इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द रियल मनी गेम। इस वीडियो में हमें पता चलेगा अबाउट द डिफरेंट एंड द रियल वेज हाउ टू गेट रिच व्हेन नथिंग वी हैव। रुवांडा जीडीपी $13.7 बिलियन, सूडान जीडीपी $26.8 बिलियन, अफगानिस्तान जीडीपी $58 बिलियन। और वहीं दूसरी तरफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, शाहिद खान नेटवर्थ $11.9 बिलियन, मुकेश अंबानी नेटवर्थ $123.7 बिलियन, बर्नार्ड फैमिली नेटवर्थ $184.2 बिलियन, जेफ बेजोस नेटवर्थ $195.7 बिलियन, इलॉन मस्क नेटवर्थ $224.8 बिलियन। इन सब इंडिविजुअल्स की खाली नेटवर्थ ही बहुत से कंट्रीज की जीडीपी से कहीं गुना ज़्यादा है। और ये बात कोई हिस्ट्री, पास्ट या फ्यूचर की नहीं, ये बात है राइट नाउ, राइट हियर, प्रेजेंट की। और इन्हीं सब के दरमियान आते हैं कहीं ना कहीं हम, अ कॉमन मैन, जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। एंड इसमें कोई बुराई नहीं, और ना ही मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला कोई छोटा होता है। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन होता यह है कि एक आदमी जो कि एक नॉर्मल सी जॉब किसी बड़े से कॉलेज में बड़ी सी डिग्री की लेने के बाद मिलती है, वो बेचारा उसी में स्टक होकर रह जाता है। हर महीने जॉब से कुछ पैसे सेव करना, जो कि नॉर्मल जॉब्स में तो हो ही नहीं पाते। सैलरी कब आएगी इसका पूरे महीने इंतजार करना, और जैसे अकाउंट में ड्रॉप होते ही क्रेडिट कार्ड के बिल, यूटिलिटी बिल, लीज भरना, घर का रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बस फिर बैठे बैठे अगली सैलरी का वेट करना, और फिर से यही सब टेबल रिपीट होना। खुद की कोई सेविंग्स ही नहीं, और होंगी भी कैसे। हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना। एक तरफ इन सब कामयाब पर्सनैलिटीज को देखना और ये सोचना कि हाउ इट इज पॉसिबल, इन सब ने ये सब कैसे कर लिया। अपनी तो बेसिक नीड्स ही कवर अप नहीं हो पा रही, लग्जरी लाइफ तो एक ख्वाब का भी ख्वाब है। एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा हर नॉर्मल बंदे के साथ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पर लाइफ की उसकी थिंकिंग में ये चीज़ ज़रूर आती है। बट टेक अ डीप ब्रेथ। कैसा हो कि अगर मैं ये कहूँ कि मनी जनरेट करने से लेकर टू बिकम अ रिच पर्सन, आज तक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली या तो वो फॉल्स है या फिर इनकम्प्लीट। अब हो सकता है कि बहुत से लोग जो कि सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी चीज़ को लेकर, उनको हर चीज़ में क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। वो ये सोचेंगे या ये कहेंगे, आप बात तो ऐसे कर रहे हो मनी गेम के बारे में जैसे आप खुद बहुत बड़े मिलेनियर या बिलियनर हो, है ना। ऐसा हो सकता है ना, बोलने वालों को तो आप रोक नहीं सकते। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई यस, माना मैं खुद कोई मिलेनियर या बिलियनर नहीं, या मैं खुद कोई प्रोफाउंड एंटरप्रेन्योर जैसे संदीप सर फिलहाल ऐसा नहीं हूँ, बट आई एम ऑल्सो स्टिल इन द प्रोसेस। तो मैं खुद जिस प्रोसेस में हूँ, मैं खाली वो प्रोसेस ही आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉलेज शेयर करने में, उसको स्प्रेड करने में, लोगों की भलाई के लिए। इसमें तो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ता ना, और ना ही ये कोई क्राइम के एक्ट में आता है। तो फिर इन द एंड मसला कहाँ है। अब जिनको ये बातें समझ में आ गई उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनको अभी भी नहीं समझ में आई तो वेल, फिलहाल तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक। दोस्तों, अमीर बनने के पीछे कुछ लॉजिक्स, कुछ डीप साइंसेस वर्क करती हैं, जिसे अप्लाई करने के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि हर बंदा इस दुनिया में अमीर बन जाएगा, बट एटलीस्ट वो अपनी जर्नी को एक सही डायरेक्शन में, और जितना पॉसिबल होगा वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशंस को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकता है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होगा कि वो अमीर बन भी जाएंगे। डिपेंड करता है पर्सन पर।
अब ये ज़रूरी तो नहीं कि एक स्पेसिफिक लॉ हर बंदे पर उसी तरह अप्लाई हो और सेम रिजल्ट्स आएं, बट बिलीव मी इट वर्क्स ऑन 90%। आज तक जितने भी बिलियनियर्स या मिलियनियर्स टाइकून हैं, उन सब में यही चीज़ कॉमन है, यही फैक्टर कॉमन है और उन सब ने यही फॉलो किया। मैं पहले ही इस बात को मेंशन करता चलूँ कि ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीच रास्ते में ही क्विट कर जाएंगे, लेकिन इस जर्नी से, इस ट्रायल से जो गुजर गया वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर अचीव करेगा। पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है कि सुबह ऑफिस के लिए उठने से लेकर रात तक सब पैसों के लिए ही करा जा रहा है? पैसा कमाना क्या बहुत मुश्किल है? क्या ये हकीकत में सच है? मिडिल क्लास फैमिली में एक ही स्लोगन है कि भैया पैसा पेड़ पे नहीं उगता। 1 लाख कमाना तो महीने का बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी बातें हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में ही होती हैं और यही सारी बातें सुनकर आज हम सब ही बड़े हुए हैं। अब आप खुद सोचो, जो माइंडसेट बचपन से लेकर अपने 30s तक यही एक बात सुनता आ रहा हो कि भैया पैसे बहुत मुश्किल है कमाना और 1 लाख पर मंथ कमाना तो पॉसिबल ही नहीं, तो सोचो वो माइंडसेट आखिर क्या बड़ा अचीव कर पाएगा। इंसान अमीर सबसे पहले अपनी माइंडसेट में, अपनी सोच में बनता है। उसका माइंड, उसकी थिंकिंग पहले अमीर बनती है, बाद में इंसान और उसकी फिजिकल बॉडी डेवलप होती है। अगर ऐसा नहीं तो जाओ किसी भी मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर की केस स्टडी को उठाओ और उसको रीड करो, उनकी बायोग्राफीज को रीड करो। ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो सब अपने इनिशियल पॉइंट पर, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो तब भी अपने आप को एक कामयाब इंसान, और चाहे जो भी उनके गोल्स हो, नो मैटर व्हाट, कुछ ना होते हुए भी उनकी सोच एक मिलियनियर, एक बिलियनियर की तरह रिस्पॉन्ड करती थी। एक्चुअली में वो लोग मिलियनियर या बिलियनियर तो बहुत बाद में बने, इसीलिए हम लोग आज जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब गलत है। मैं पहले ही इस बात को बताता चलूं कि बहुत से फॉल्स बिलीव टूटेंगे इस वीडियो में, जिसमें एक सबसे बड़ा फॉल्स बिलीव है मनी इज इक्वल्स टू सैलरी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट को और क्लियर करता चलूं कि मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ या मैं जॉब को बुरा नहीं समझता या जॉब करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के टाइम पर जॉब में इंक्लूड हो गई हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर जॉब्स को एम्प्लॉय बनने को प्रेफर या प्रमोट नहीं करता। एंड दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन। मे बी बहुत से लोग मुझसे डिफर करें एंड दैट इज टोटली फाइन। हमारे यहाँ एजुकेशन को जॉब से, पैसे से इतना एफिलिएट कर दिया गया है कि एक्चुअल एजुकेशन का जो पर्पस था वो कहीं खो सा गया है। एजुकेशन हासिल करो ताकि एक अच्छी सी जॉब मिले और बहुत सारे पैसे कमाओ। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, तो गलत क्या है इसके लिए आपको खुद कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा छोटे छोटे पॉइंट्स पे और खुद अपने आप को, अपनी लाइफ को उससे रिलेट करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड जॉब में होते हुए। और यहाँ पर एक बात जरूर याद रहे कि मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड जॉब की। जिनकी सैलरी 1 मिलियन या 2 मिलियन से अबव है, उनकी और एक स्टैंडर्ड जॉब की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन लोगों के दरमियान सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है और वो है कि एक पर्सन जो कि महीने के 20,000 कमा रहा है जॉब से, वो भी एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, और एक पर्सन जो कि 20 लाख रुपए कमा रहा है मंथली जॉब से, वो भी एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी का। अब हो सकता है कि ये डिफरेंस बहुत से लोगों की नज़र में कुछ खास वैल्यू ना रखता हो सकता है कि उनकी नज़र नंबर्स पर हो, बट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि मेरी नज़र ऑलवेज एम्प्लॉय पर होती है। अब एक स्टैंडर्ड जॉब में आप जितना टाइम दोगे, बेसिकली आपको उतना ही उसका रिटर्न पे मिलेगा। पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम के लिहाज से पे मिलेगी, फुल टाइम करोगे तो फुल टाइम के लिहाज से पे मिलेगी, ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम के लिहाज से। अब रूल तो यही है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगह तो ना फुल टाइम का डिजर्विंग मिलता है और ओवर टाइम का तो रहने ही दो। ओवर टाइम करा कर या तो डिजर्विंग नहीं मिलता या फिर मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन ही गलत है, मनी इज इक्वल्स टू सैलरी। जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ये है, अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव इन। अगर किसी की मंथली सैलरी 30,000 है तो उसकी एनुअल इनकम 3,60,000 होगी। तो इस तरह से खाली अगर उसको 1 करोड़ कमाने के लिए 28 साल लग जाएंगे और अभी इस अमाउंट में घर के एक्सपेंसेस और फर्दर यूटिलिटीज या और फर्दर चीजें ऐड नहीं। और क्या 28 साल बाद उस 1 करोड़ की कोई वैल्यू रहेगी? जी नहीं। उन 28 सालों के बाद वो 1 करोड़ कब का डिवैल्यू हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 28 साल बाद आप खुद कहाँ होगे? अगर 1 करोड़ बुढ़ापे में भी कमा लिए तो फिर क्या कमाया? यानी जिंदगी का सारा गोल्डन पीरियड सेक्रीफाइस करने के बाद भी हासिल हुआ तो एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा नंबर जिसकी ना खास आज वैल्यू है, तो 28 साल बाद क्या होगी? और इन सब के बीच आपका सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ जिसकी कवरिंग आप कभी भी नहीं कर पाओगे? वो है आपका टाइम, आपका वक्त। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि उन तमाम के केसेस में ऐसा क्या अलग था कि वो सब कर गए? क्या उन सब को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हम सबको 24? या उन सब के पास वक्त ज्यादा था और हम सबके पास वक्त कम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वक्त सबके पास इक्वल और सबके पास लिमिटेड था और है, और उन सबके पास भी दिन में 24 घंटे थे और आज भी वही 24 घंटे हैं। फर्क है उनकी मनी को लेकर इक्वेशन, उनकी इक्वेशन ही अलग है। उन सब की इक्वेशन रही है मनी इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू ओन वैल्यू। देखो दोस्तों, पैसा हमेशा किसी ना किसी वैल्यूएबल चीज का बाय प्रोडक्ट ही रहा है, इसलिए पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप अपनी वैल्यू बनाओगे, और ये डिसाइड करेगी मार्केट, आपकी ऑडियंस, आपके कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर्स, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल। ये बात थोड़ी सी अजीब है मगर सच है। आप कितनी मेहनत करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हो। एक स्वीपर को ले लो, ये रियलिटी हार्श है थोड़ी, बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और कोई भी छोटा काम करने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। बट हमारी सोसाइटी का बिल्ड किया हुआ ही एक स्केल है कि एक स्वीपर जो कि पूरी बिल्डिंग की साफ सफाई करता है, उसका ख्याल रखता है। एक मजदूर जो कि इतनी सख्त मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वो उस ऑफिस में बैठे हुए मैनेजर, डायरेक्टर या सीईओ से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक स्वीपर की या एक लेबर की वैल्यू ही उतनी है। मार्केट जानती है कि एक स्वीपर को एक लेबर को रिप्लेस करना बहुत ही आसान है। उनका काम सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, एज कम्पेयर टू अ मैनेजर, सीईओ और एनीवन हु हैव सम पर्सनल प्रोफेशनल स्किल्स लाइक डॉक्टर्स, सर्जन्स। लेकिन अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जॉब करते हुए कम वक्त में अमीर बनना, ये इक्वेशन ही गलत है। तो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ बात हो रही है एक स्टैंडर्ड जॉब की, जो कि बिलो 2 मिलियन और 1 मिलियन सैलरी है। और दोस्तों, वैसे तो चाहे सैलरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इन दी एंड बात वही ही है, एम्प्लॉय। दूसरी तरफ बात बहुत सिंपल है, पैसा चाहिए तो किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो यार। अगर आप अभी तक पैसे के ही पीछे भाग रहे हो तो गलत कर रहे हो, अपनी इक्वेशन को ठीक करो। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या अगला इन्फोसिस, अगला माइक्रोसॉफ्ट, अगला टेस्ला खड़ा करना पड़ेगा। ना मुझे कोडिंग आती है, ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है, ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती है और ना मुझे वॉइस एडिटिंग आती है, और इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। फिर से उसी गलत ट्रैक पे चल रहे हो। सबसे पहले तो ये याद रखो कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। मार्केट को, सोसाइटी को अपने इर्द गिर्द गौर से देखो, ऑब्जर्व करो, कहीं ना कहीं तुम्हें एक लूप होल जरूर नजर आएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहो तो उसको अपने ब्रेन में डायरेक्ट अपलोड कर लो, और अगर डायरेक्ट अपलोड नहीं हो पा रहा है ना तो उसको घोल के पी लो। और वो फॉर्मूला है, हजारों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हजारों मिलेंगे, लाखों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लाखों मिलेंगे, और करोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो करोड़ों मिलेंगे। यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। और यही एक सिंपल फॉर्मूला है। देखो, स्टडीज करो, फाइंड आउट करो कौन सी चीज लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है, कौन सी चीज लोगों को परेशान करती है। रिसर्च करो, कोई तो ऐसा मसला होगा मे बी जो तुम सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो, बस तुम्हें अब तक उसका पता नहीं चल पाया। एक और वे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस करने का सोचते हो तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर कस्टमर्स ही उस रेस्टोरेंट में आएंगे। बट अगर इसको आप फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दो तो डेफिनेटली ये एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। लाइकवाइज, अगर आप किसी प्रॉब्लम को जज करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो तो यस, ये एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन और प्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं, इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी टाइप की स्केलेबिलिटी आपको जॉब्स में, खास तौर पे एक स्टैंडर्ड जॉब्स में कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन रुको, यहाँ पर आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगा कि क्या आपको सॉल्यूशन टाइम कंज्यूम कर रहा है। इसको इस तरह समझो कि जैसे कि आप होम ट्यूशंस देते हो, आपको लगता है कि आप फ्री हो या आप एक बिजनेस वे में हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टिल आपकी इनकम वंस अगेन टाइम बाउंडेड ही है और वो टाइम बाउंडेड ही रहेगी। इसके ऑल्टरनेट, आप वही टीचिंग क्लास अगर आप YouTube पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो वो एक वीडियो बनाने में आपकी एक टाइम मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन वो वीडियो आपको हमेशा पूरे वर्ल्ड में जहां जहां और जब जब देखी जाएगी एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगी, लाइक एसेट्स। और अगर बिजनेस कर रहे हो तो चाहे किसी भी लेवल का बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियली अगर इशू नहीं, फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब पे चैनल रन कर रहे हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो और अभी तक सारा काम खुद कर रहे हो, तो सारे काम को खुद करने से बेटर है कि उन स्पेसिफिक फील्ड्स में जो आपसे बेटर है उनको डेफिनेटली हायर करो। बिल्ड योर टीम। सारे काम खुद करना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि आप बेटर हो सारे काम खुद करने में, तो आपसे ऊपर, आपसे बेटर जो लोग स्पेसिफिक फील्ड में वो काम करने में हैं, कोई और उनको हायर कर लेगा। इसलिए इफ यू कैन बिल्ड, देन बिल्ड योर टीम फर्स्ट। एक बार बिजनेस प्रॉफिटेबल स्मूथली रन करने लगे
फिर आपके पास दो ऑप्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं। या तो आप चाहो तो अपने बिजनेस को मजीद रन करो और उसको मजीद प्रॉफिटेबल ग्रो करो, या फिर वो करो जैसे और बहुत से लोग अब तक करते आए, जैसे इलॉन मस्क ने भी किया, जिसको हम एक्वाजिशन भी कहते हैं, मींस सेल योर कंपनी इन प्रॉफिट। इलॉन मस्क ने पेपाल को सेल करने के बाद पेपाल को $1.5 बिलियन में ईबे ने एक्वायर किया और डायरेक्टली उसमें $165 मिलियन इलॉन मस्क के पॉकेट में आए। नाउ इट विल डिपेंड्स अप टू यू। अब मेरा आखिरी सवाल, ये सारी मेहनत किस लिए? ये सारी मेहनत खाली पैसों को लेकर तो नहीं थी। पैसे की वैल्यू जब तक ही है जब तक आप और हम पैसे को उसकी वैल्यू पर बिलीव करते हैं। अदरवाइज व्हाट इज मनी? मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये पूरी वीडियो मेरी सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए नहीं कि पैसा किस तरह कमाना है ये बताऊं, बल्कि इसलिए है कि पैसों से बढ़कर, पैसों से इंपॉर्टेंट, पैसों से प्रीशियस थिंग भी एक चीज मौजूद है जो है टाइम। टाइम की वैल्यू समझा सकूं, क्योंकि यही वो चीज है जो आप मिलियंस, बिलियंस या इवन ट्रिलियंस खर्च करने के बाद भी आप अपना गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेड। क्या आप अपने प्रीशियस टाइम को, लाइफ को ऐसी जॉब में स्पेंड करना चाहते हो कि जो जॉब आपको इवन पसंद तक भी नहीं, हर दिन हर रात वही एक रिपीटेड स्केड्यूल, जो जॉब आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक नहीं पहुंचा सकती? क्या ऐसी जॉब पर आप लाइफ का अपना लिमिटेड टाइम, अपना वो प्रीशियस टाइम कुर्बान कर देना, क्या ये सही फैसला है? जो लोग कुछ बदलना चाहते हैं उनको चाहिए पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो। लाइफ में अगर स्ट्रगल करना ही है तो एटलीस्ट मीनिंगफुल और पर्पसफुल स्ट्रगल तो हो। अगर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं, उसके अलावा जो भी कुछ कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर किसी मजबूरी में जॉब करना भी पड़ रही है तो ये जर्नी जॉब के साथ भी कैरी ऑन हो सकती है। लास्ट में मैं यही कहूंगा, जो कि इस वीडियो का मकसद था, अपने टाइम की कदर करो, अपने आप में वैल्यू जनरेट करो, अपनी वैल्यू को बिल्ड करो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट चेज द सॉल्यूशन।